देखेंगे बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर है, राहुल गांधी पर कार्रवाई का विरोध। तो कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं। लखनऊ में सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो देखिए तस्वीर भी सामने आ रही है। राहुल पर जिस तरह से कदम उठाया गया है कानूनी प्रक्रिया के तहत, तो उसके बाद देखिए कांग्रेस का जो विरोध है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये लखनऊ की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। लखनऊ पर में किस तरह से सड़क पर उतरे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता, वो आप तस्वीर में देख रहे हैं। हाथ में पार्टी का झंडा उनके नजर आ रहा है और लोकतंत्र के बचाने की दुहाई दे रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं लखनऊ से। तो मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को ये दूसरा झटका लगा है। और अब फिलहाल ये देखिए राहुल गांधी के आवास के बाहर की ये तस्वीर है। किस तरह से सुगबुगाहट यहाँ पर तेज है, चहलकदमी यहाँ पर तेज है। दो तस्वीरें फिलहाल आपके टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये विरोध प्रदर्शन, दूसरी तस्वीर राहुल गांधी के आवास के बाहर, जिसे आधिकारिक का आवास को खाली करने का आदेश, यानी 1 महीने का वक्त राहुल गांधी के पास है। तो अगले जो 30 दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण यहां पर रहने वाले हैं। कांग्रेस किस तरह से स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ते नजर आएगी, ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद किस तरह की जो हलचल है वो तमाम जगहों पर तेज हो चली है। तो दिल्ली में राहुल गांधी के आवास के बाहर आप देख रहे थे चहलकदमी, और अब फिलहाल ये लखनऊ की तस्वीर है जहां पर विरोध के सुर किस तरह से बुलंद होते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से। और स्थिति चुनौतीपूर्ण प्रशासन के लिए भी, प्रशासन किस तरह से जो है पुलिसकर्मी इन आक्रोशित कार्यकर्ताओं को समझाने की, इनको पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप तस्वीर में देख रहे हैं। तो लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, जिसकी ये सीधी तस्वीर। तो आपको बता दें कि पहले सूरत कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई गई थी, हालांकि तुरंत उनको बेल भी मिल गई थी, लेकिन उसके बाद से ही जो सुगबुगाहट थी वो तेज थी कि सदस्यता को लेकर मुश्किलें राहुल गांधी की बढ़ सकती है। और अब उसको अमल में भी ला दिया गया। और उसके बाद देखिए कांग्रेस का जो रिएक्शन है वो सड़कों पर किस तरह से देखने को मिल रहा है, वो आप तस्वीर में देख रहे हैं। तो सजा मिलने के बाद से ही ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी की सदस्यता अब कभी भी जा सकती है, और अदालत के फैसले के बाद ही राहुल को सदन से अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, और अब उसे अमल में भी लाया गया है। तो नियम के मुताबिक किसी भी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलने के बाद सदस्यता गंवानी पड़ती है। और उसी के बाद से लगातार ये सुगबुगाहट तेज थी। तो वही कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से किस तरह से नाराजगी और प्रतिक्रियाएं, हरीश रावत क्या कुछ कह रहे हैं में जो तकनीकी त्रुटियां हैं वो तो छोड़ दीजिए, वो तो हम जाएंगे कोर्ट के अंदर उसके खिलाफ। लेकिन जिस प्रकार से कल ही इन्होंने सदस्यता बर्खास्त नहीं की, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि ये समझ कहाँ से आ गई इनको, क्यों ये मुझे लगा शायद अपील में देखना चाहते हैं, लेकिन भाजपा में इतना बड़ा दिल कहाँ से। और उन्होंने तत्काल आज सदस्यता समाप्त कर दी। लेकिन उससे हमें कोई चिंता नहीं है। राहुल गांधी जी को वो जानते नहीं है, और फिर वो कांग्रेस के लोग हैं। 78-79 में भी हमारे नेतृत्व को समाप्त करने की कोशिश की गई थी, और देश ने कहा इंदिरा लाओ देश बचाओ। और हम देश की जनता के पास जाएंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, देश की जनता के पास भी जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे। अभी ऐसा नहीं है कि इंदिरा गांधी के सब सिपाही मर नहीं गए, और हम इस हमले के खिलाफ जबरदस्त प्रतिवाद देंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रतिपक्ष को। सब हमसे सहमत थोड़ी हैं, राजनीतिक हमारी प्रतिद्वंदिताएं हैं, लेकिन सब आए हैं, खड़े हो रहे हैं, और पूरा प्रतिपक्ष एकजुट होगा। ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। शायद कल शहीद भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त जी के बलिदान का दिवस था। वो बलिदान का दिवस ने राहुल गांधी जी के राजनीतिक बलिदान मांगा सदस्यता के रूप में, और ये देश के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा। लोकतंत्र बचाने की लड़ाई जो है, देश जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी, देश का प्रतिपक्ष जीतेगा। तो देखिए हरीश रावत को आप सुन रहे थे। लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है, और जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता गई है उसको लेकर कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है। लेकिन उन्होंने ये, हरीश रावत ने भी ये कहा कि ये लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। तो शाम 5 बजे कांग्रेस की बैठक भी है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो बता दें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की तरफ से क्या
रखा जाता है ये देखना होगा। तो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 3:45 पर ये कॉन्फ्रेंस यहां पर होनी है और कांग्रेस की तरफ से क्या ऐलान यहां पर किया जाता है, इस पूरे प्रकरण में किस तरह से आगे बढ़ते हुए नजर आ सकती है कांग्रेस, ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बात हो सकती है। तो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की कांग्रेस की तरफ से यहां पर की जाएगी। शाम 5 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी है। तो आपको बता दें कि जहां एक तरफ विपक्ष इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहा है, तो वहीं बीजेपी ओबीसी के खिलाफ हल्ला बोल रही है। तो ओबीसी का मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से। संवाददाता अविनाश का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अविनाश, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है। तो एक तरफ विपक्ष इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहा है, तो दूसरी तरफ ओबीसी के मसले को लेकर बीजेपी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच लखनऊ से जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, वहां पर विरोध के सुर जो है वो बुलंद होते हुए। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जो कांग्रेस की कड़ी प्रतिक्रिया तो आ ही रही है, लेकिन जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं वो अब सड़कों पर उतरते हुए दिख रहे हैं। जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, चूंकि ये राजभवन चौराहा है और अब से थोड़ी देर पहले जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता थे यहां पर पहुंचे हुए थे। हालांकि उन्हें पुलिस अब यहां से हटा चुकी है, चूंकि कांग्रेस का सीधा और साफ आरोप भाजपा और मोदी सरकार पर है कि सरकार ने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया है और कहीं ना कहीं जुडिशियरी पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है। लेकिन देखिए, देखा जाए तो चूंकि पूरा जो मामला है, चूंकि कानूनी प्रक्रिया के तहत राहुल गांधी को सजा सुनाई गई और उसी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत राहुल गांधी की सांसदी गई है। लेकिन जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो काफी आक्रोशित हैं, क्योंकि कांग्रेस का सीधा आरोप भाजपा पर यह भी है कि पहले राहुल गांधी को पार्लियामेंट के अंदर बोलने से रोका गया और जब भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को बोलने से नहीं रोक सकी तो फिर उन्हें सजा दिलाई गई और सजा दिलाने के बाद उनकी सदस्यता को खत्म किया गया। तो देखिए, जो पूरा मुद्दा है, चूंकि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर अब बहुत तेजी के साथ और बहुत आक्रामक तरीके से भाजपा के ऊपर हमला करने वाली है। जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है, चाहे हम मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें या फिर जो दूसरे कांग्रेसी नेता हैं उनकी बात करें, उन्होंने सीधा आरोप सरकार के ऊपर लगाया कि सरकार ने जानबूझकर इस पूरे मामले में कार्रवाई कराई है और राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म किया गया है। लेकिन देखिए, सच ये भी है कि ये पहला मामला नहीं है जब किसी नेता की सदस्यता गई हो। अगर हम यूपी की बात करें तो इसी उत्तर प्रदेश में अब से कुछ ही दिन पहले आजम खां, जो कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हुआ करते थे, हेट स्पीच मामले में आजम खां को सजा सुनाई गई थी और आजम खां की सदस्यता को भी यूपी विधानसभा ने रद्द कर दिया। उससे पहले आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता गई थी। कुलदीप सेंगर, आपको याद होंगे, उन्नाव से विधायक थे बांगरमऊ से। कुलदीप सेंगर को एक रेप के मामले में सजा हुई थी और कुलदीप सेंगर की सदस्यता को भी खत्म किया गया था। इसके अलावा हमीरपुर के एक विधायक हुआ करते थे अशोक चंदेल, उनकी सदस्यता गई थी। तो ऐसे दर्जनों मामले हैं जिसमें चूंकि जो कानून बना विधायकों और सांसदों को लेकर, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि किसी मामले में किसी नेता को, चाहे वो पार्लियामेंट का सदस्य हो या फिर किसी हाउस का सदस्य हो, अगर किसी मामले में उसको 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उसे अपनी सदस्यता से हाथ धोना पड़ता है। लेकिन इस पूरे संदर्भ में अगर अखिलेश यादव पर भी अगर नजर डालें तो अखिलेश यादव ने भी सीधे तौर पर कहा कि पहले समाजवादी पार्टी पर इस तरह की प्रक्रिया, इस तरह के कदम उठाए गए और अब कांग्रेस का नंबर है। लेकिन साथ ही साथ वो बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए कि बीजेपी के ऐसे बहुत से लोग हैं, अगर जांच बैठी तो उनकी भी सदस्यता यहां पर जा सकती है। देखिए, अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव इससे पहले बोल चुके हैं। 3 दिन पहले जब उन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सीधा आरोप सरकार पर लगाया, योगी सरकार पर, कि ये सरकार उन्हें जेल भेज सकती है। क्योंकि देखा जाए तो आय से अधिक संपत्ति का जो मामला है वो भी यादव परिवार के खिलाफ चल रहा है। इसके अलावा तमाम ऐसे मामले हैं। तो चूंकि ये एक कह सकते हैं कि हो सकता है कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा हो, लेकिन अगर हम पूरी प्रक्रिया की बात करें जिसमें राहुल गांधी को सजा हुई और फिर उसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता गई, तो ये एक कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके तहत राहुल गांधी की सदस्यता गई है। जहां तक सवाल उत्तर प्रदेश का है, अखिलेश यादव का है, तो चूंकि अखिलेश यादव मुख्य विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के सामने, और अखिलेश यादव इससे पहले भी भले ही बहुत खुलकर राहुल गांधी के साथ खड़े ना दिखते हो, लेकिन आपको याद होगा कि 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तब राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ निकले थे, एक साथ दोनों पार्टियों ने चुनाव लड़ा था। हालांकि
कि तब कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा हासिल नहीं हुआ था, समाजवादी पार्टी भी 50 के अंदर सिमट गई थी। लेकिन एक बार फिर से आपको ये भी गौर करना होगा कि बहुत कम वक्त बचा है, 2024 में चुनाव हो रहा है और चुनाव से पहले जो घटनाक्रम होते हैं वो आने वाले चुनावों को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। राहुल गांधी का जो पूरा मसला है, भले ही राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई हो, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस पार्टी की कोशिश यही होगी कि इस पूरे मुद्दे पर सिंपैथी गेन किया जाए, यानी कि राहुल गांधी के साथ लोगों की सहानुभूति को जोड़ा जाए और कांग्रेस पार्टी इसको किस तरीके से भुनाती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बिल्कुल, अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस की तरफ से होनी है और उसमें क्या बड़ा ऐलान हो सकता है, किस तरह से वो आगे बढ़ते नजर आ सकते हैं, अविनाश, ये देखना होगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के बाद ये तो तय था कि अब दो जो लड़ाई है, दो युद्ध यहाँ पर लड़े जाएंगे, एक कानूनी तौर पर और एक सियासी तौर पर, और उसकी बानगी लखनऊ की सड़क पर दिखाई देना शुरू हुई थी। बिल्कुल, देखिए, न सिर्फ लखनऊ बल्कि अगर हम पूरे देश की बात करें, जहां जहां पर कांग्रेस का अपना संगठन है, कांग्रेस की कोशिश यही होगी कि जो कांग्रेस के नेता हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार पर हमला बोले, लेकिन कांग्रेस की कोशिश यही होगी। फंसाया गया है वो तो आए दिन देख रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके से दुश्मन बन के हम लोगों के पीछे, हमारे परिवार के पीछे, तमाम लोगों के पीछे जितने भी समाजवादी लीडर हैं उनके पीछे ये पड़ी हुई है। लेकिन अभी तो मामला हम देखेंगे क्या है। और ये लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियों पर कार्रवाई हो रही है लगातार, तो कैसे देखेंगे इस पे? अब देखिए, हम लोग देख रहे हैं और न्यायालय पे हम लोग को भरोसा है पूरे तरीके से, और हम न्यायालय को अभी मान रहे हैं, अभी देख रहे हैं क्या मामला है। लगता है विपक्ष को कमजोर करने की एक साजिश हो रही है। उनके कमजोर करने से विपक्ष जो है, और जो अभी जिस तरीके से हम हाउस में बैठे हुए थे और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपना दुखड़ा रो रहा था कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जब वो अभी हैं तो वो कौन सा काम कर रहे हैं? तो पूरी बिहार की जनता और पूरे देश की जनता पूरे तरीके से ये देख रही है कि किस तरीके से इनका व्यवहार है, सब लोग देख रहे हैं। और राहुल गांधी को सर आप बहुत अच्छा जानते हैं, कैसे मतलब देखेंगे, क्योंकि राहुल गांधी पर जो कार्रवाई इससे अछूता नहीं है। कई एक लोगों के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी के ही पूरे इशारों पे सब चीज हो रहा है, हम इतना ही कहना चाहेंगे। भाजपा ने आप लोगों पर भी आरोप लगाया है। भाजपा कब नहीं आरोप लगाया, ये कहिए ना, भाजपा कब नहीं आरोप लगाया? लेकिन भाजपा को अब समझ में आ चुका है जो इस तरीके का कारनामा या भाजपा जो की है, और भाजपा को पूरे तरीके से समझ में आ गया है कि अब पूरे हिंदुस्तान से उनका सफाया होना तय है। और आपके चैनल के माध्यम से आज हम भविष्यवाणी भी कर देते हैं कि दिल्ली का जो जिस गद्दी पे नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं वो हिल कर रहेगा। मेरा भविष्यवाणी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए, भविष्यवाणी यहाँ पर कर दी है और उनकी तरफ से ये बात कही गई है कि दिल्ली पर जिस सत्ता पर वो काबिज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो हिलकर रहेगी। एक बार फिर से अविनाश आपका रुक करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता छिन गई है, खत्म हो गई है, उसके बाद 2024 यानी आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी इस पर बड़ा प्रभाव कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर देखें पूरी तरीके से तो रास्ते अभी राहुल गांधी के लिए बंद नहीं हुए हैं। तो ऑप्शन की अगर बात करें तो क्या कुछ विकल्प अपनी सदस्यता को बचाए रखने के लिए राहुल गांधी के पास? तो 10 फल चाखा, जो जैसा करता है उसको वैसा परिणाम भोगना पड़ता है। राहुल गांधी ने जो किया उसका परिणाम भोगता। तो शिवराज सिंह, देखिए, तो ये एक बड़ा घटनाक्रम है, क्योंकि राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी भले ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ना हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं। जो आगामी लोकसभा चुनाव होने वाला है, कांग्रेस वो चुनाव राहुल गांधी के चेहरे पर लड़ने वाली थी। और चूंकि देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है, अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करें तो 2 ऐसी सीटें हैं, अमेठी और रायबरेली, जो कि कांग्रेस पार्टी का सबसे मजबूत किला मानी जाती रही। हालांकि वो एक किले, जो अमेठी का गढ़ था, वो ध्वस्त हो गया था 2019 के चुनाव में। लेकिन इस बार ऐसी खबर थी कि जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसमें राहुल गांधी अपनी मां की सीट रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं, वहीं अमेठी से उनकी बहन प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की खबर थी। तो आने वाले चुनावों को लेकर जो आज का घटनाक्रम है इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी
की जो लाइन और लेंथ होगी, जो कांग्रेस पार्टी की रणनीति होगी, कहीं ना कहीं आज से घटनाक्रम से तय होगा कि कांग्रेस किस तरीके से आने वाले समय में सियासत करेगी, इस मुद्दे को किस तरीके से भुनाएगी। हालांकि देखिए, अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया जाएगा कि इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस पार्टी क्या कुछ करने वाली है और आने वाले समय में इस घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस की जो पूरी रणनीति होगी वो क्या रहने वाली है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अब कांग्रेस की रणनीति पर ही सबकी यहां पर निगाहें हैं कि आखिर किस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। लेकिन अब जो सियासी और कानूनी लड़ाई जो है वो यहां पर दिखाई दे रही है। लखनऊ में हमने तस्वीरें यहां पर देखी थी और अब बैठक भी शाम 5 बजे है और अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस की तरफ से यहां पर होगी कि आखिर कांग्रेस किस तरह से रणनीति को लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ सकती है। लेकिन जिस तरह से प्रतिक्रियाओं का दौर चला और जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन सामने आ रहे हैं, अविनाश, लोकतंत्र की हत्या कहा जा रहा है कि आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा में जो भूमिका राहुल गांधी ने कांग्रेस को लेकर बनाई थी, उससे बीजेपी कहीं ना कहीं डर गई है, ये यहां पर कहा जा रहा है। तो क्या ये तमाम ऐसे एंगल हो सकते हैं जिसको लेकर कांग्रेस आगे बढ़ते हुए नजर आ सकती है? कांग्रेस और भाजपा दोनों विपक्षी पार्टियां हैं एक दूसरे की, और जो भारत जोड़ो यात्रा का जहां तक सवाल है, चूंकि उस दौरान भी देखने को मिला कि कांग्रेस ने जमकर हमला बोला था। उस यात्रा के दौरान भी कई बार बीजेपी पर और सरकार पर आरोप लगाया गया कि उस यात्रा को रोकने की कोशिश की गई, तमाम तरह के हथकंडे अपनाए गए। कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि सरकार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से डर गई थी और यही वजह थी कि उस यात्रा को रोकने के लिए तमाम प्रयास किए गए। तो ये कांग्रेस और बीजेपी की आपस का मसला है। लेकिन देखिए, जहां तक सवाल जो आज का पूरा घटनाक्रम रहा, एक तरफ जो राहुल गांधी को सजा हुई वो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा हुई और जिसमें राहुल गांधी की सदस्यता गई, चूंकि वो पार्लियामेंट का अपना विशेषाधिकार है, और जो कानून बना है जिसमें कि ये कहा गया है कि अगर पार्लियामेंट के किसी सदस्य को किसी मामले में 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो पार्लियामेंट से उसकी सदस्यता को छीना जा सकता है। तो ये संसद का विशेषाधिकार है और उसी अधिकार के तहत राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म किया गया है। और ये पहला मौका नहीं है और राहुल गांधी पहले ऐसे नेता नहीं है जिनकी सदस्यता को किसी हाउस से खत्म की। कैम्ब्रिज में उन्होंने कहा लोकतंत्र पे संकट के बादल है। आपने प्रूव कर दिया साहब, मृत कर दिया लोकतंत्र को, ऑफिशियली डेड। ये काला धब्बा मिटा नहीं पाएंगे, ये आपके शरीर पे चिपक के रहेगा, आपकी आत्मा को कचोटता रहेगा। हम तो बचा ले जाएंगे। बहुत बड़े बड़े तानाशाह देखे हैं, उनकी मनोवृत्तियां देखी हैं, खत्म होगा, सब याद रखा जाएगा। तो देखिए, प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है। कोई इसे काला दिन बता रहा है, कोई लोकतंत्र की हत्या कह रहा है और कोई कह रहा है कि आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। सच बोलने वालों को संसद में सत्ता पक्ष नहीं चाहता, इसलिए बाहर यहां पर कर दिया गया है। लेकिन हम बाहर से भी अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। तो ये उस दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जब लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन यहां पर किया गया। हालांकि अब स्थिति जो है वो वहां पर सामान्य बताई जा रही है, लेकिन इस दौरान जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लगातार जो है वो लड़ाई को जारी रखेंगे। तो जो ये खबर, लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। अविनाश, आप भी हमारे साथ बने रहिए। यहाँ रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। आइसन गुरु, घर ले आए अपना गुरु, 0%